नंगी आंखों से देखकर समझा जा सकता है कि जिस क्वेश्चन को पूरी तरह से तैर रहा था एक दिन पहले से और सुबह 6 बजे से, उसका सबूत मानते हैं लोग। मतलब थेथराई का भी कोई सीमा होता है और ये लोग सब पार कर दिया। हम लोगों का ये कहना है कि बेशरम बनिए, लेकिन थोड़ा पर्दा में रहकर। संवैधानिक सीट पर बैठकर इतनी बेशर्मी जैसा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, ये ताज्जुब करने वाली बातें हैं। और शब्दों का लहजा सिर्फ हमारा ही ठेका नहीं है। अगर आप इस तरह का रवैया रखिएगा तो कोई शब्दों का मर्यादा को रखना नहीं चाहेगा। और 10 साल से शब्दों का मर्यादा रख के हमें क्या मिल गया? बहुत बड़ा क्या हम तीर मार लिए, उखाड़ लिए। उसके बाद बोलता है सबूत ला के दीजिए। मूर्ख बनाना बंद करिए और ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। हर कोई देखा है इस चीज को कि एक दिन पहले से ही क्वेश्चन वायरल है। क्यों ये सबूत देने या फिर पेपर जो रद्द करवाने? अब कह दिया है, आप बेशर्मी देखिए ना, बोलते हैं सबूत नहीं दिया है तो लो भाई देखिए। देख सकते हैं जेएसएससी ऑफिस के बाहर में है और जिस सीजल का मामला आप लोग जान रहे हैं कि कितना गर्म हो गया है, क्योंकि 21 और 22 तारीख को एग्जाम तो हुआ पर कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़े की पेपर लीक की आशंका जो लोग जता रहे हैं, उसको लेकर कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को इधर थोड़ा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। भारी संख्या में भीड़ है और छात्र जो है उग्र हो रहे हैं। अब पेपर जो है रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेगा? पेपर जो है सीजल का लीक हुआ है, क्यों आज जमा हुए हैं आप? देखिए, पेपर जो हुआ है 21 और 22 को सीजीएल का, इसमें बहुत बड़ा धांधली हो गया है। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है, लेकिन इसमें जो एजेंसी है और कुछ लोग जो इनका है जो पदाधिकारी लोग है, कुछ मिला हुआ भगत से कुछ काम किया है लोग, इसलिए कि एक ही मतलब सेट से 40 क्वेश्चन आ जा रहा है। मतलब रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, आपका पूरा एक ही सेट से आ रहा है। दोनों सेट से पूरे दे दिया है। एक मतलब रीजनिंग का भी 16 क्वेश्चन दे दिया है 20 में एक सेट से। मैथ का दे दिया है 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन एक ही सेट से दे दिया है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लोगों के पास पहले पहुंच जा रहा है, आंसर पहुंच गया है 6 बजे सुबह लड़का लोग। क्या लगता है नेट भी बैंक जिस प्रकार से बंद करा दिया गया था उसके बावजूद भी क्या गड़बड़ हुआ? नेट बंद कराने का तो सिर्फ ये था कि मतलब जो आंसर की है वो ज्यादा फाइलें नहीं, उससे कोई लड़का लोग परेशान हुआ, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ इंसान को। सिर्फ वो क्या होता है कि व्हाट्सएप पे पहुंचा नहीं हो, इसलिए एकदम लोग धांधली मतलब नहीं कर पाया हंगामा। आराम से बाद में पता चला नहीं सब कि ये सब सिर्फ मतलब ये जो आंसर की है उसको फैलने से रोका है लोग। जी बताइए, आज आप लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है? पेपर लीक हुआ है इसमें भी? हाँ, पेपर लीक हुआ तभी तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। पूरा प्रूफ हम लोग लेकर आए हुए हैं, अभी देंगे उनको। अब देखिए उनको हम लोग पूरा लेकर आए, वहाँ पर 4-5 प्रूफ है। लड़का लोग जो फोटो खींचा है वो लड़का लोग आ रहा है। मतलब जो पेपर लीक हुआ उसका प्रूफ अभी आप लोग जो है जैसे कार्यालय में जमा करेंगे? हम जमा करेंगे हम लोग। और 21-22 का जो ये है एग्जाम हुआ है वो रद्द हो जाए। मतलब दोनों जो 21-22 एग्जाम हुआ है दोनों को रद्द कराने के बाद होगा। हाँ, 22 का है, लेकिन क्या मतलब प्रूफ है कि 21 का नहीं हुआ होगा? क्या है इसमें? मतलब अच्छा, क्या लगता है सीजीएल जिस प्रकार से हमेशा विवाद में रह रहा है, इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है क्या? हाँ, क्या बोले? कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? परमानेंट सॉल्यूशन है। एग्जाम आप दो मतलब देखिए, इसके अंदर सीजीएल तभी अच्छा से हो पाएगा। सबसे पहले कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन दे रहे हैं उसको 6 महीना पहले दीजिए आप। उसके बाद अगर एग्जाम डेट दे रहे हैं तो 3 महीना पहले दीजिए आप। एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं तो कम से कम 30 से 45 दिन पहले दीजिए उसको। पीटी मेंस लीजिए इसका एग्जाम। क्या लगता है एग्जाम अभी हड़बड़ में हुआ है? हाँ एकदम। अरे 1 महीना पहले बोल रहे हैं कि ले लेंगे, अचानक से 4 दिन पहले दे दिए हैं आप एडमिट कार्ड और ले लिए है एग्जाम तुरंत। एकदम बच्चा भी क्वेश्चन सेट कर देगा। आप जल्दीबाजी नहीं करते तो एक सेट से 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? कहीं ना कहीं गड़बड़ का बू एकदम आ रहा है। एकदम आया हुआ। देखिए आप क्या अब कल जिस प्रकार से अध्यक्ष जी बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उनका तो साफ कहना है कि वो हम किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। अपना बचाव में क्या बोलेंगे कि हम चोरी करवा रहे हैं? ये तो कोई नहीं बोलेगा। अपना बचाव में बोल रहे हैं कि हमको ला के दीजिए। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम इस चीज का, आराम से उनको सब चीज मालूम। देखिए इतना बड़ा पोस्ट पर है वो, तो उनको नहीं मालूम हो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छे से मालूम हो रहा है। अपने तरफ से कोशिश किए उन लोग, लेकिन एजेंसी को पूरा एजेंसी मिली भगत है इसमें। आप एग्जाम दिए हुए हैं? हाँ। कहाँ दिया था? रामगढ़ में दिया था। कैसा माहौल था वहाँ का, क्या लग रहा है? वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, एकदम अच्छा था वहाँ। अच्छा था उसमें, मतलब सरकार जो है, सरकार जो हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री साहब है कोशिश किए हैं, नॉट आउट अच्छे कोशिश किए हैं, लेकिन वो एजेंसी को नहीं मतलब ये करके रद्द कर दिया। एजेंसी वही था पहले जो सत्वा की? हमको तो ऐसा ही हम लोग को लग रहा है, वैसे ही एजेंसी तभी पहले से हुआ है। अब की वो क्या किया, आप लोग रूट चेंज कर दिया। आप लोग एग्जाम का पेपर कैसा था? अच्छा था, मतलब लेवल ठीक था। जैसे पिछली बार हुआ था ना, एकदम वो कुत्ता बिल्ली कोई पास हो जाता ऐसा था। आपकी अच्छा था, लेवल बढ़िया था। लेवल अच्छा था पर कहीं ना कहीं सेटिंग
तभी जिस आपकी क्या किया लोग कि आपकी फर्स्ट टाइट किया लोग, तो जो सेटर था वो लोग क्या किया कि जो एजेंसी लोग है क्या कि एक एक सेट से ही दे दिया क्वेश्चन और बोल दिया आपको कि आपको फोन किया, आपके जैसा एग्जाम आज कल है आपके पास, फोन कर दिया कि एक ऐसे आपका सेट नंबर इतना बना लीजिए, आप पास कर गए आप। बताइए आप, मतलब खेला कहीं ना कहीं हो गया। खेला कर दिया है लोग, अच्छे से क्या खेला। रामगढ़ में आपका सेंटर दिया हुआ हाँ, रामगढ़ में दिया था हमारा सेंटर। क्या अच्छा आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं? हाँ एकदम बिल्कुल। देखिए आप, इसमें एक ही उपाय है, अगर सरकार के हम लोग तो करता धरता मुख्यमंत्री साहब कैसे होगा इसका? बार बार जो एग्जाम होगा, बार रद्द होगा, तो करना होगा। नहीं आप अच्छे से नहीं ले पाए तो आपको तो करना पड़ेगा ना। पीटी मेंस ले, एक रूल है, एक जैसे अभी अलग से नियम बनाना पड़ेगा इसमें। हाँ, इसको बनाना पड़ेगा। एक दुनिया की कोई भी ताकत अगर एक सीटिंग में एग्जाम होगा तो इसको भ्रष्टाचार से रोक नहीं सकता है, कोई भी ताकत नहीं। मतलब पीटी मेंस होना होना चाहिए, ही होगा, क्योंकि उसके पास अब 3.5 लाख नियमावली बनाना पड़ेगा। हाँ 3.5 लाख कर लीजिएगा, आपके पास रिसोर्सेज भी तो कम है। अब पीटी रहेगा, पीटी में अगर कोई और करके चल भी गया तो उसमें मेंस रहेगा। आप अगर 15,000 20,000 स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, एक सेंटर में लेंगे तो इतना टाइट कर देंगे कि आप वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। अब उतना रटना भी आसान बात नहीं है, ठीक है। तो पहले 2 पेपर में उसको पीटी मेंस लेना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप भी दिए हुए हैं दादा। क्या एकदम नंगी आंखों से देखकर समझा जा सकता है कि जिस क्वेश्चन को पूरी तरह से तैर रहा था एक दिन पहले से और सुबह 6 बजे से, उसका सबूत मानते हैं लोग। मतलब थेथरई का भी कोई सीमा होता है और ये लोग सब पार कर दिया। हम लोगों का ये कहना है कि बेशरम बनिए, लेकिन थोड़ा पर्दा में रहकर। संवैधानिक सीट पर बैठकर इतनी बेशर्मी जैसा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, ये ताजुब करने वाली बातें हैं। और शब्दों का लहजा सिर्फ हमारा ही ठेका नहीं है। अगर आप इस तरह का रवैया रखिएगा तो कोई शब्दों का मर्यादा को रखना नहीं चाहेगा। और 10 साल से शब्दों का मर्यादा रख के हमें क्या मिल गया? बहुत बड़ा क्या हम तीर मार लिए, उखाड़ लिए। हमें लगता है कि जेएसएससी थरथरा गया है और सरकार में बैठे कुछ लोगों को भय और डर जैसा शब्दों से अब डर लगना खत्म हो गया है। ये चीज हम लोग विधानसभा चुनाव में बता देंगे, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर अगर कहें तो इस परीक्षा को अगर रद्द नहीं करेगा तो इसका कोई उपाय नहीं है। और फिर सोच के देखिए कि बाकी परीक्षाओं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनका तो साफ कहना है कि पेपर जो है लीक नहीं हुआ। अगर है तो आप प्रूफ दीजिए। आप प्रूफ देंगे, इसको प्रूफ देंगे। मतलब खुद ही सीट बेच लिया है, खुद ही 30-30 लाख में, 25-25 लाख में, जैसे जैसे मिला है साग बैंगन जैसा एकदम बेच लिया है। उसके बाद बोलता है सबूत ला के दीजिए। मूर्ख बनाना बंद करिए और ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। हर कोई देखा है इस चीज को कि एक दिन पहले से ही क्वेश्चन वायरल है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कल क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, मीडिया के द्वारा भी उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हो सकता है कुछ मजबूरी रहा हो या पहले कोई निर्देश दिया गया हो, मुझे नहीं पता, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी ये ताजुब करने वाली बातें हैं। और किस तरह से लिपापोती किया गया है यह हर किसी ने देखा है, इसमें कुछ कहने जैसा नहीं। इकट्ठा क्यों हुए? सबूत देने या फिर पेपर जो है रद्द करवाने? अब कह दिया है, आप बेशर्मी देखिए ना, बोलते हैं सबूत नहीं दिया है तो लो भाई देख ही लो। अपना ही किया हुआ चीज को, कुकर्म को अगर देखने का इतना शौक है तो देख ही लीजिए। आप ही को दे ही रहे हैं, एक बार फिर दे ही देते हैं और कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। मतलब कहीं ना कहीं सबूत आप लोग जमा करने वाले हैं। सबूत एक रहे तब ना, 50 को सबूत है हम लोग के पास। कौन कौन सा छुपाएगा यार? ये बोलते हैं, देखिए नगर पालिका का परीक्षा आज हुए में 1 साल हो गया, उसका एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकल पाया। और सीजीएल हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है और इनको कैसा चुलचुली मचा हुआ है कि एकदम नियुक्ति पत्र दे देंगे। दे के दिखा ना, इतना एक गर्मी हो गया है ना तुम लोग को कि एकदम काम करने का एकदम ये लोग को आ गया, अचानक से भूत सवार हो गया। सेंटर कहाँ दिया था? मेरा धनबाद में था, कुटकी में। वहाँ का माहौल ठीक था, हर जगह का आप नहीं कह सकते हैं कि हुआ है। कुछ जो सेटर लोग हर जगह नहीं होता है ना, अब कुछ लोग होता है हर जगह। तो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जो है पेपर में गड़बड़ी हुई है। हम तो उन लड़कों को भी जानते हैं जो सेटिंग करा के आके हम ही को बता रहा है कि 148 को मार के आए भाई। इतना दिन आपको बता भी रहा है तो अब कौन नहीं जान रहा है कि कौन सेटिंग करवा रहा है। लेकिन बात रहे सबूत का, जब बात होता है सबूत चाहिए तो हर किसी के पास सबूत नहीं होता है, लेकिन सबूत बाद में इकट्ठा कर लिया गया है। इतना सबूत हम लोग के पास पर्याप्त है कि इस अंतिम प्रश्न ये बताइए कि क्या पेपर लीक हो रहा है? लीक तो हो चुका है एक तरह से, पेपर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? पेपर कैंसिल सरकार और जेएसएससी के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन आप मान के चलिए हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। सर में कफन हम लोग बांध के चले हैं
और आप देखिए दाढ़ी भी पकने लग गया सबका, बाल भी पकने लग गया, और राजनीति के भी हर एक नब्ज को हम लोग समझते हैं। इसका अब कोई उपाय नहीं है। ये तो चाहे तो कल ही दे देगा, बिना जांचे दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं लोग, लेकिन नियुक्ति पत्र बांट देना इन लोग की औकात का, रिजल्ट निकाल देना इनकी औकात की बात नहीं है। रद्द होगा या नहीं होगा, अंतिम प्रश्न। 110% रद्द कराने जा रहे हैं हम लोग, और एकदम रद्द मतलब रद्द, उससे कम 1 इंच भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए इसके लिए। परिचय दे दी। मेरा नाम साकेत है, गिरिडीह से सीजीएल के छात्र हैं हम लोग। धनबाद में मेरा सेंटर पड़ा था, और भुक्तभोगी हैं हम लोग, यही हमारा परिचय है। और बेरोजगारी एकदम त्रस्त है हम लोग, परिचय हम लोग का मोटा मोटी यही है। और लगभग हर एक का एक जातिवाचक टाइप का एक परिचय है कि सब बेरोजगारी के एकदम मारा हुआ है, और जेएसएससी का मारा है। हाँ, तो देख सकते हैं बहरहाल सीजीएल के छात्र हैं, और थोड़ा सा इधर भी दिखलाने का कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार जितने भी तमाम सीजीएल के छात्र हों, भारी संख्या में लोग यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है। सीजीएल पेपर जिस प्रकार से लीक होने की खबर आ रही है, उसको लेकर आज यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए भी, देने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि इसको रद्द होता है या क्या होता है। जो भी होगा वो भी आप लोग अपडेट देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। सीजीएल का जो अपडेट होगा वो देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।